सही ज्ञान न होने के कारण उस लकड़हारे को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक समय उसके हाथों से रेत की तरह फिसल चुका था। बुद्ध ने शिष्यों को एक लकड़हारे की कथा सुनाते हुए कहा, एक दिन एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया था, लेकिन वो राजा जंगल में जाकर रास्ता भूल गए थे। उसने बहुत देर तक रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। वह बहुत ज्यादा थक चुका था। भूख और प्यास के मारे वह व्याकुल होने लगा। तभी उसने देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। वह लकड़हारा बहुत से पेड़ काट चुके हैं, थोड़े से ही बाकी हैं। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को वह नीचे गिरा रहा था। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूं, बहुत प्यास भी लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? लकड़हारे ने कहा, हां है, आओ बैठो यहां, उधर एक नदी है, मैं वहां से पानी लाता हूं। तुम तब तक यह रोटी खाओ। पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी उसने राजा के सामने रख दी। उसमें थोड़ी सी सब्जी भी थी। राजा ने उसको खाया, फिर लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया और शांत होकर कहा, मैं यहां पास के ही एक बड़े से नगर का राजा हूं। मैं यहां शिकार करने आया था, पर रास्ता भूल गया हूं। तुम मुझे जंगल से निकलने की रास्ता बता सकते हो? लकड़हारे ने रास्ता बता दिया। राजा ने जाते समय कहा, मुसीबत के समय तुमने मेरी सहायता की है। यदि तुमको कभी जरूरत पड़ी तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। कुछ समय यूं ही गुजर गए। धीरे धीरे उस जंगल के सभी पेड़ समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काटकर इनके गोले बनाकर बेचता था। अब वह अपनी जीविका चलाएं तो कैसे, क्योंकि जंगल का सारा पेड़ तो खत्म हो गया। वह बहुत दुखी रहने लगा। दुखी मन से वह राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को याद आया कि हां, उसने एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाई थी। राजा सैनिकों को उस लकड़हारे को अपने पास लाने का आदेश दिया। सेवक लकड़हारे को राजा के पास ले आई। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है, उदास क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस जंगल से मैं लकड़ियां काटता था वह समाप्त हो गया। अब वहां एक भी पेड़ नहीं बचे। अब जीविका का मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। आपके राज्य में तो बहुत से जंगल हैं। अगर उसमें से कोई एक छोटा सा जंगल मिल जाए तो मैं भूखे मरने से बच जाऊंगा। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा, तुम अब घर जाओ। उसके चले जाने के पश्चात अपने मंत्रियों को बुलाकर राजा ने परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया और उसको इस बात की सूचना दे दी गई कि आज से यह वन तुम्हारा हुआ है। कई वर्ष बीत गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उसने सोचा कि अब तो लकड़हारा एक बहुत ही अमीर इंसान बन चुका होगा। उसने कई बड़े बड़े भवन और महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो लकड़हारे को दिया गया था, किंतु वहां कोई वन नहीं था। चंदन का कोई भी वृक्ष का नामो निशान नहीं था। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे, वह जंगल कहां है जो लकड़हारे को दिया था? किसी और स्थान पर होगा? तुम मुझे गलत स्थान पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों को बुलाया और इसकी छानबीन करने को बोला। पदाधिकारियों ने छानबीन करके बोला, महाराज, वह जंगल तो इसी स्थान पर था। राजा ने कहा, फिर वह गया कहां? कुछ देर खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया। निराश, उदास, विचार मग्न राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे, तू चिंता में क्यों है? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब कुछ ही पेड़ रह गए हैं। थोड़े दिनों में यह सब भी खत्म हो जाएगा। सोचता हूं इसके बाद में क्या करूंगा। राजा ने आश्चर्य से कहा, वृक्ष तो थोड़े से रह गए हैं, बाकी वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला, रोज लकड़ी काटता हूं, कोयला बनाता हूं और बाजार में जाकर बेच देता हूं। यह सुनते ही राजा ने अपना सिर पकड़कर बैठ गया और दुखी होते हुए कहा, अरे भाग्यहीन, तुमने यह क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया?
लकड़हारा बोला। चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता। अभी 2-3 हाथ लकड़ी काट लो और इसको बाजार में जाकर बेचो, और हां, इसका कोयला मत बना देना। लकड़हारे ने वैसा ही किया। एक दुकानदार ने देखा लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा एकदम गवार लगता है। यह देखकर उस दुकानदार ने बोला, क्या लेगा इसका? लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपए। लकड़हारा आश्चर्य में चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपए? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का मूल्य 1 रुपए। दुकानदार समझ गया यह जानता है। उसने बोला, 2 रुपए। लकड़हारा और आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, क्या 2 रुपए? दुकानदार ने घबराकर कहा, अच्छा 4 रुपए। लकड़हारा चिल्लाया, अच्छा 4 रुपए। कुछ ही दूर पर एक और दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। उसने लकड़हारे को अपने पास बुलाया और कहा, अरे इधर आओ, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 रुपए का नाम सुना तो वह सिर पकड़कर बैठ गया और चिल्लाए उठे। अपना सिर अपने घुटनों पर रखकर रोने लगा। अब उसे मालूम हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा वह कितनी मूल्यवान थी। उसने कितनी बड़ी संपत्ति का अपने हाथों से ही नाश कर दिया था। कहानी को खत्म करते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, उस लकड़हारे की मूर्खता पर आप लोगों को दया आ रही होगी, किंतु सुनो मेरे शिष्यों, हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की ही तरह हैं। राजाओं के राजा उस परमपिता परमेश्वर ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर हमें यह साहसी और सौंदर्य से भरा यह जीवन दिया है, लेकिन हमने अपनी गलत वासनाओं, घृणा, पाप की अग्नि से इसे जलाकर भस्म कर दिया है। कितनी मूल्यवान है यह सांसें, हमने इन्हें समझा ही नहीं। सांसों का यह चंदन वृक्षों से परिपूर्ण वन, जिसे हमने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की अग्नि में जलाकर कोयला बना दिया है। परंतु जो होना था वह हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। अब जो चंदन के जो थोड़े से वृक्ष, यानी कि अब जो हमारा आगे का समय बचा है, आओ इन्हीं का उचित उपयोग करें और अपने जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से भर लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप सभी को कुछ अच्छे सीखने को मिली होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।